Hi guys, welcome back to my channel Belza Janvi. So today I'm here for my Teej makeup. This makeup look I have created for Teej. हमारी Teej 21 को है and this is a very special day for me. Teej is very special day for me guys. मेरी पहली Teej oh my god, मुझे ऐसा लगा था कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो पूरा निराजल व्रत होता है एंड फिर भी माई फर्स्ट तीज वॉज सक्सेसफुल एंड दिस इज़ माई सेकेंड तीज. होपफुली ये भी मेरी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और जो भी मैं प्रेयर करूँ वो सब पूरा हो जाए. आई जस्ट थिंक अबाउट दैट ओनली. होपफुली आप लोग के लिए भी ये तीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती होगी आप सबके लिए और मैं यही प्रे करूँ कि आप सबकी तीज बहुत अच्छी जाए. सो नाउ इन दिस पैंडमिक सिचुएशन मैंने सोचा कि वाई नॉट टू क्रिएट अ वेरी नाइस एंड ग्लैमरस लुक फॉर तीज. सो आई क्रिएटेड दिस लुक फॉर तीज. Now without wasting any time, let's dive into the video and see how I've created this look. So मैं अपना इनसाइड प्राइमर से अपने फेस को अच्छे से प्राइम कर लूँगी प्रॉपरली. पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊंगी. देन मैं निविया का लिप बाम से अपने लिप्स को प्रेप कर लूँगी लाइक दिस. ये बहुत ज़रूरी होता है, नेवर स्किप दिस. फिर मैं नायका के कंसीलर और कॉन्टोर फाउंडेशन स्टिक से अपनी आइज़ को कंसील करूँगी. बोथ द आइज़, अपर लिड पे और लोअर आई लाइन पे भी लगाऊँगी जिससे वो, और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. फिर मैं मेबलिन का पाउडर यूज़ करूँगी 230 आई एम इन द शेड और इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी. और उसके बाद मैं मिस क्लेयर का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ न्यूड ब्राउन शेड. ये मेरे स्किन टोन से लाइटली मैच करता है और इससे मैं अपना ट्रांजिशन शेड कर रही हूँ और इसको मैं अपने ऑल ओवर आईलिड पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी. अब मैं मेबलिन का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैक स्मोकी आइज़ लुक देने वाली हूँ इसमें, जिसको मैं अपने मिडिल आईलिड तक पूरा ही अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे. स्मोकी आइज़ अगर अच्छे से चाहिए तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करो. यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली. जितना आप अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना बढ़िया लुक आता है इसका. और मैं अपने मिस क्लेयर पैलेट में से, सेम पैलेट में से ब्लैक आई शेडो लेके हल्का सा उसको भी लगाऊंगी, उसको ब्लेंड करूँगी. नाउ ब्रश की हेल्प से मैं अपने दोनों एजेस को क्लियर करूँगी जिससे वो एक प्रॉपर लुक आए आइज़ का लाइक दिस जो आप देख रहे हो. इससे आप क्लीन करने से बहुत अच्छा. अब मैं कॉन्टोर अपने लोअर आई लाइन पर लगा रही हूँ जिससे कोई भी अगर फॉल आउट हुआ होगा आई शेडो का तो वो हट जाएगा और आई शेडो अच्छा लगेगा. अब मैं मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी. मेरा शेड है 01 ब्लैक. मैं अपने दोनों आईब्रोज़ को सेट करूँगी. पहले ब्रश से सेट करके उसके बाद मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ. ये बहुत ही नाइस टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजिली अप्लाई हो जाता है. जस्ट लव दिस. और मैं अपने हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी. मेरा हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर. आई विल शो यू दिस. मैं लैक्मे आईलाइनर से अपना आईलाइनर लगाऊंगी और फेसेस कनाडा काजल से मैं अपने लोअर आई लाइन में लगाऊंगी. मुझे एक्चुअली में सामने तक के लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए मैं झुक के लगा रही हूँ. और मैं ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्मच कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी जिससे वो प्रॉपर एक लुक आए. और मैं आउटर लाइन से ब्लेंड करना शुरू करूँगी. अब मैं गोल्डन शिमरी आई शेडो यूज़ करूँगी अपने आई के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए लाइक दिस. और वो हल्का सा मैं ब्राउ ब्रोन में भी लगाऊंगी क्योंकि वो पूरा मैच लगता है फिर आइज़, और आइज़ बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत अच्छी लगती है देखने में. फिर ये बहुत प्यारा लुक होता है स्पेशली जब अगर आप रेड कलर पहन रहे हो. नाउ आई एम यूजिंग माई फाउंडेशन नायका से स्किन शील्ड फाउंडेशन इन द शेड 07 हॉट हनी. मैं उसको डॉटिंग मोशन में पूरे फेस पे लगा लूँगी और उसके बाद ब्रश की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर लूँगी डैबिंग मोशन में.
ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए फाउंडेशन को, नहीं तो आप पूरा फाउंडेशन आप ब्रश में से निकाल देते हो। तो बेटर है कि डैब मोशन में करो। देखो कितना फ्लॉलेस लुक दे रहा है ये, कितने ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इट्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन। और अब मैं मेबलिन के पाउडर से अपना पूरा फेस सेट कर दूँगी। जो मैंने 230 पाउडर दिखाया था अपना शेड, और उसी से अब मैं नायका के सेम कंसीलर स्टिक से अपने हाइलाइटिंग एरिया को थोड़ा कंसील करूँगी, जिससे जब मैं हाइलाइटर लगाऊँ तो वो बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट करे, लाइक दिस। और ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी जगह पे अपने फेस को ब्लेंड कर लूँगी। वेट एंड वाइल्ड के कॉन्टोर पैलेट से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी और अपने नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी, लाइक दिस। हमेशा अपवर्ड मोशन में करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे से कॉन्टोर होता है। अब जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही मैं, बहुत बढ़िया तरीके से होता है इससे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर नोज़, और इसको ब्लेंड कर लीजिए। लाइक दिस। अब मैं ब्राउनी शिमरी ब्लश लेके अपने फेस पे ब्लशिंग का एक लुक दूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप रेड कलर का कुछ साड़ी पहनो ना, स्पेशली अगर आप ब्राउनी शिमरी ब्लश लगाते हो तो वो एक बहुत ही अलग से खुल के आता है चेहरे पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली आई एम यूजिंग दिस शेड एज अ ब्रॉन्जर, तो आप ये कह सकते हो कि मैं आई एम यूजिंग अ लॉट्स ऑफ ब्रॉन्जर ऑन माई फेस। नाउ मैं अपने चिक बोन को हाईलाइट करूँगी और नोज़ को हाईलाइट करूँगी, टी जोन को स्पेशली हाईलाइट करूँगी, जिससे वो पूरा एक डेफिनेट और बहुत ही अच्छा स्कल्पचर लुक आए मेरे फेस का, लाइक दिस। आई लैशेस कर्लर से मैं दोनों अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी, जिससे जब मैं मस्कारा लगाऊँ तो वो बहुत ही वॉल्यूमिनस लगी मेरी आई लैशेस। और मैं फेसेस कनाडा का मैग्नेटिक आई मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आई लैशेस मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा लगा मुझे मेबलिन के बाद। अब मैं अपनी फॉल्स आईलैशेस लगा रही हूँ। अगर आपको सीखना है कि कैसे लगाया जाता है फॉल्स आईलैशेस तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं नायका का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, पिलो फाइट। इट्स अ न्यूड शेड, मुझे बहुत पसंद है ये लिप लाइनर। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, डेफिनेट तरीके से अपने लिप्स को शेप दे दूँगी। और मैं फिर से अपने मेबलिन पाउडर से अपना फेस को सेट कर लिया मैंने। नाउ इट्स अ टाइम फॉर हेयर स्टाइल। मैं अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से डिटैंगल कर लूँगी और मिडल सेक्शन पार्टिंग करूँगी मैं। मेक श्योर कि आपका हेयर बहुत अच्छे से डिटैंगल हो गया। अब मैं एक सेक्शन लेके बीच में से उसको अच्छे से ट्विस्ट करूँगी और छोटे छोटे सेक्शन आगे से लेती जाऊँगी और उसमें ऐड करती जाऊँगी, एंड देन अगेन आई विल ट्विस्ट इट। ये करते करते मैं पूरा बाल को ऐसे लेके नाउ बॉबी पिन से मैं उसको सिक्योर कर लूँगी, लाइक दिस। ये बहुत इजी है, हल्का सा पुल अप करना है आगे से, जिससे वो थोड़ा वॉल्यूमिनस लगे आपका हेयर। क्योंकि मेरे थोड़े थिन हेयर हैं तो मुझे थोड़ा सा पुल करना पड़ता है ज़्यादा। सेम इस साइड में भी करूँगी मैं, और इसको भी बॉबी पिन से सिक्योर कर लूँगी, लाइक दिस। और फिर मैं रबड़ की हेल्प से अपने पूरे जो लेफ़्ट बाल थे मैं उसको भी सिक्योर कर लूँगी। और फिर मैं ईयर के पास से थोड़े से फ्लिक्स निकालूंगी, जिससे कि एक बहुत प्यारा सा लुक आए, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। हल्का सा अगर आप बाल आगे से निकाल देते हो तो। अब जिस बाल को मैंने अपने हेयर बैंड से सिक्योर किया था, अब मैं उसको 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर लूँगी और उसके बाद मैं रो ब्रेड बनाऊँगी, लाइक दिस, जैसे आपको दिख रहा है अभी। और उसके बाद फिर उसको भी मैं रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी, लाइक दिस। और उसके बाद मैं उसका जूड़ा बनाऊँगी। सीधे नॉर्मली ऐसे घुमा के उसको करते ना, घुमाते जाना है, और उसके बाद आपको जूड़े पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। इट इज़ वेरी ईजी। दिस इज़ माई इयरिंग्स विच आई एम गोइंग टू वियर, बिंदी एंड चूड़ियाँ। बैंगल्स आर माई फेवरेट। स्टिक क्योंकि का XX शेड लगा रही हूँ मैं एज अ लिपस्टिक। आई लव दिस शेड।
और सिंदूर के लिए मैं कलर एसेंस का सिंदूर यूज़ कर रही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी औरतें और जो लड़कियां जो तीज रख रही हैं, जो लोग भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि वो उनकी तीज बहुत अच्छी रहे, बहुत हैप्पी और बहुत फ्रूटफुल रहे और आप सब एंजॉय करें। बाय बाय।